अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1 उसका पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्टूडेंट साइंस के बारे में कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या चीज़ है। हमेशा से इंसान जो है वो कुदरत के बनाए हुए हैरत अंगेज़ जो चीज़ें हैं उनको जानने की उसने कोशिश की है कि कैसे हमारी ज़मीन जो है मिसाल के तौर पे कि वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, या कैसे चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। कैसे अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाती है। ये दिन और रात का प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इंसान ने हमेशा इसकी हकीकत जानने की जो है वो कोशिश की है। और अगर किसी ने एक चीज़ के बारे में कुछ थ्योरी दे दी है, कोई एक स्टेटमेंट दे दी है, कुछ लाइन कह दी है कि ऐसा हो सकता है, और अगर उसने उसी बात को लेके उसको ट्रूली उसको साबित कर दिया है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइंस कहते हैं। साइंस एक्चुअली में क्या होता है कि जैसा हमने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन और फिर उस ऑब्जर्वेशन को लेके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना कि ये जो हमने स्टेटमेंट कही है ये वाकई ही ऐसी ही है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या चीज़ है जी? द नॉलेज विच गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। कि कोई भी नॉलेज है, कोई भी चीज़ हमारे पास, अगर एक चीज़ उसको हम ऑब्जर्वेशन और उसके बाद अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और अगर वो बात जो है वो ट्रू साबित हो जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? ये चीज़ क्या है जी? साइंस है। कोई भी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है उसको क्या कहते हैं जी? साइंस कहते हैं। तो 18th सेंचुरी से पहले जितना भी नॉलेज था वो हम तमाम जो है वो एक ही 18वीं सदी से पहले जितना भी इल्म था उस तमाम इल्म को, मतलब कि अगर कोई इल्म जो है, कोई नॉलेज जो है वो हमारे पास जानवरों के रिलेटेड आ रहा है उसको भी हम एक ही किताब में लिख रहे थे। अगर कोई नॉलेज जो है वो दरख्तों के बारे में या शरात के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो सियारे हैं, सितारे हैं, ज़मीन के बारे में कोई भी नॉलेज जो है उस तमाम इल्म को हम क्या कर रहे थे? एक ही किताब में लिख रहे थे। कब? 18वीं सदी से पहले, बिफोर 18th सेंचुरी। और लेटर ऑन हमने क्या किया जी? उस सारा जो नॉलेज था जो हम एक ही किताब में लिख रहे थे उस सारे को हम क्या कहते थे जी? नेचुरल फिलोसफी। सो बिफोर, तो साइंस क्या चीज़ है? साइंस का जो एक्चुअली में वर्ड है, साइंस वर्ड जो है वो हमारे पास एक लतीनी जुबान का लफ्ज है और जिसका मानी क्या होते हैं? जिसके मानी होते हैं स्टूडेंट हमारे पास नॉलेज, मतलब के इल्म। तो एक्चुअली में साइंस जो है वो एक लतीनी जुबान का लफ्ज है और इसका असल नेम जो है वो क्या होता है स्टूडेंट? वो हमारे पास होता है साइंटिया। और साइंटिया के मानी ही एक्चुअली में क्या होते हैं? इल्म, नॉलेज के इसके जो है वो मानी होते हैं। अब 18th सेंचुरी से पहले जितना भी नॉलेज था, बिफोर 18th सेंचुरी, तमाम जो नॉलेज है वो हम एक ही किताब में लिख रहे थे। उस किताब का नाम क्या था हमारे पास? उस किताब को हमने नाम दिया था नेचुरल फिलॉसफी। अब मतलब कि अगर कोई हमारे पास इल्म जो है वो जानवरों के रिलेटेड आ रहा है
उसको भी हम एक ही किताब नेचुरल फिलासफी के अंदर लिख रहे हैं। अगर कोई नॉलेज के दरख्तों के बारे में कोई बेजान एशिया है या कोई जानदार एशिया, जितना भी नॉलेज है उस तमाम को हम एक ही किताब नेचुरल फिलासफी के अंदर लिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता गया, हमने क्या किया जी, अपने नेचुरल फिलासफी जो हमारी किताब है उसको हमने मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। वन नेम्ड एज, उसमें से पहली जो हमारे पास थी वो थी बायोलॉजिकल साइंस, एंड जो सेकंड हमारे पास इसकी ब्रांच थी नेचुरल फिलॉसफी की, वो हमारे पास क्या है जी, फिजिकल साइंस। अब स्टूडेंट बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, मतलब कि जो हमने नेचुरल फिलॉसफी की 2 ब्रांचेस बनाई, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में जितना भी हमारे पास इल्म था वो हम किसके रिलेटेड लिख रहे थे, जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स थी। और फिजिकल साइंस में जितनी भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन तमाम का जो हम इल्म थे वो किस में लिख रहे थे, नेचुरल फिलॉसफी में। उससे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स, उस तमाम का इल्म हम किस में लिख रहे थे, नेचुरल फिलॉसफी में। लेकिन लेटर ऑन जब हमने नेचुरल फिलॉसफी को बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस में हमने इसको अलग-अलग कर लिया, तो बायोलॉजिकल साइंस जो हमारी किताब थी उसमें हम कौन सा इल्म लिख रहे थे, तमाम वो इल्म जो जानदार चीजों के बारे में है। और फिजिकल साइंस में जितना भी बेजान चीजों के बारे में जो भी इल्म आता था, जो भी नया एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, उस तमाम को हम किस में लिख रहे थे, फिजिकल साइंस में। सो बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, बायोलॉजिकल साइंस द स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों के बारे में जो मुताला है वो हम किस में लिख रहे थे, बायोलॉजिकल साइंस में। और फिजिकल साइंस में हमारे पास क्या था जी, फिजिकल साइंस इज कंसर्न विद नॉन लिविंग थिंग्स, द स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजों का मुताला जो है वो क्या कहलाता है जी, फिजिकल साइंस। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या किया, जैसे जैसे मजीद इल्म में इजाफा होता गया, नए एक्सपेरिमेंट, नई चीजें आती गई, हमने दोबारा क्या किया जी, अपनी फिजिकल साइंस जो है उसको हमने मजीद 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो हमारी फिजिकल साइंस जिसमें एक्चुअली में हम क्या लिख रहे थे, बेजान चीजों के बारे में मुताला, फिजिकल साइंस, हमने फिजिकल साइंस को मजीद क्या किया जी, 5 नई ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर लिया। उसमें सबसे पहली ब्रांच हमारे पास क्या है जी, फिजिक्स। दूसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो क्या है, केमिस्ट्री। तीसरी जो फिजिकल साइंस की ब्रांच थी वो हमारे पास क्या थी, एस्ट्रोनॉमी। चौथी इसकी जो ब्रांच थी फिजिकल साइंस की वो हमारे पास क्या थी जी, मेट्रोलॉजी। एंड 5वीं इसकी जो ब्रांच थी फिजिकल साइंस की वो हमारे पास थी जियोलॉजी। अब जो किताब हम पढ़ते हैं फिजिक्स, वो हमारे पास आई है स्टूडेंट कहाँ से, फिजिकल साइंस से। और फिजिकल साइंस क्या थी, तमाम बेजान चीजों का मुताला जो है वो हमारे पास क्या था, फिजिकल साइंस। अब फिजिक्स में स्टूडेंट हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स की हमारे पास जो डिफाइन है वो एक्चुअली में क्या है कि फिजिक्स इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मैटर मादा और एनर्जी का जो स्टडी है, और इन दोनों के दरमियान में, मतलब कि मैटर और एनर्जी के दरमियान, मादा और एनर्जी के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, उस तमाम का मुताला हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर। सो फिजिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ
मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम, के मादा और एनर्जी, और इन मादा और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं जी? फिजिक्स कहते हैं स्टूडेंट। अब फिजिक्स में हमारे पास जितनी भी हमने स्टडी करनी है वो सारी की सारी स्टडी जो है वो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पर होगी, मैटर और किस पे? एनर्जी के बारे में। दूसरी जो है हमारे पास स्टूडेंट फिजिकल साइंस की सेकंड ब्रांच जो है केमिस्ट्री, उसमें हम क्या पढ़ते हैं जी? केमिकल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वो उनके आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है जी, और कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है स्टूडेंट? तारों और सितारों के बारे में जितना भी नॉलेज है वो किस में होता है जी? एस्ट्रोनॉमी। किसके बारे में? तारों और सितारों का जो नॉलेज है वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं? एस्ट्रोनॉमी, जो हमारी फिजिकल साइंस की किताब है उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी चौथी ब्रांच जो है वो मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? मौसमियात का जितना भी नॉलेज है, इसके बारे में जी, मौसमियात का नॉलेज जितना भी हमारे पास नॉलेज है वो मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट इसकी जो ब्रांच है जियोलॉजी, उसमें हम स्टूडेंट जमीन का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में जियोलॉजी लफ्ज जो है वो जियो से निकला हुआ है, और जियो को माने क्या होते हैं? जमीन। सो जियोलॉजी के अंदर जितना भी नॉलेज है वो किसके बारे में? जमीन के अंदरूनी साख्त क्या है, इसमें कितनी तहें हैं, जमीन का सेंटर, जितना भी जमीन के बारे में सारे का सारा नॉलेज जो है वो जियोलॉजी के अंदर, जमीन की साख्त और इसके बारे में तमाम तरह का नॉलेज जो है वो हमारे पास जियोलॉजी के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। फिर लेटर ऑन हमने क्या किया स्टूडेंट? हम अपने फिजिक्स की जो है वो हमने मजीद इसको ब्रांचेस में तकसीम किया। फिजिक्स की सबसे पहली, अगर हमारे पास हम ब्रांच की बात करें, फिजिक्स की सबसे पहली हमारे पास ब्रांच जो है वो क्या है जी? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है स्टूडेंट? मैकेनिक्स में कोई चीज़ जो है वो कैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके मूव करने की वजूहात, उसके मूव करने के दौरान उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई, उस तमाम का मुतालिया जो है वो हम किस में पढ़ते हैं जी? मैकेनिक्स के बारे में। इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो हमारे पास वो क्या होती है जी? साउंड। साउंड। तीसरी ब्रांच जो है वो हमारे पास हीट, उसके बाद लाइट, फिर नंबर 5 पे हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, फिर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और द लास्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। अब मैकेनिक्स के बारे में हमने जैसे पहले कहा कि मैकेनिक्स में हम स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स कोई चीज़ जो है तमाम चीज़ों की मोशन के बारे में, उसके मोशन के दौरान क्या तब्दीलियाँ आती हैं और किस वजह से कोई चीज़ जो है वो मूव करती है, उस तमाम का मुतालिया हम किस में करते हैं जी? मैकेनिक्स में। साउंड में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करता है और उसके खवास जो हैं उन तमाम का मुतालिया किस में हम करते हैं? साउंड में। हीट जो है द प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट कैसे पैदा होती है, हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होती है, और हीट के तभी खवास जो हैं उसके बारे में मुतालिया जो है वो हम किस में पढ़ते हैं जी? हीट के बारे में। द फोर्थ इज लाइट। लाइट जो है उसके तभी खवास
और लाइट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, और लाइट की वजह से है उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो हमारे पास है लाइट में। मैग्नेटिज्म जो है, इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि दो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में उनका मुताला, या फिर जब वो मूव कर रहे हों उस दौरान उनका मुताला जो है, या चीज़ें जो है वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, चार्जेस जो हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, इस तमाम चीज़ का मुताला जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, एटॉमिक फिजिक्स जो है स्टूडेंट, एटम एक्चुअली में क्या है हमारे पास, जैसा हमने 8th क्लास में पढ़ा या छोटी क्लासेस में, कि एटम हर वो छोटी से छोटी चीज़ जिसको हम डिवाइड ना कर सकें उसको क्या कहते थे, एटम। लेकिन लेटर ऑन एटम के जो है वो डिफाइन चेंज करके क्या बना दी गई जी, एटम एक वो छोटे से छोटा जर्रा है जिसके सेंटर में क्या हमारे पास होता है, न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दायरे में जो घूम रहे होते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो किस में किया जाता है, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है, जैसा हमने यहाँ कहा कि एटम के अंदर का जो एक सेंट्रल पार्ट जो है वो क्या होता है जी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस का मुताला जो है वो किया जाता है। न्यूक्लियस में कौन कौन सी दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में। और प्लाज्मा फिजिक्स जो है वो स्टूडेंट, हमारे पास प्लाज्मा एक्चुअली में क्या होता है, प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट को कहते हैं। हमने छोटी क्लासेस में जो है वो मैटर की 3 हालतें पढ़ी हैं, ठोस, माया और गैस, ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसकी चौथी स्टेट जो है, गैस जब एक नई स्टेट में चेंज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं जी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर हम उसकी स्टेट उस वक्त उस मॉलिक्यूल पे या उस मैटर के ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ उनका आपस में रिलेशन होता है, इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है वो हम किस में करते हैं जी, प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर।